हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। RIMC देहरादून के दिसंबर 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्लास 8 में एंट्रेंस दिलाएगा और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बच्चे की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो एजुकेशनल भी और एज रिलेटेड भी, एग्ज़ाम का और फॉर्म का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इम्पॉर्टेंट डेट्स जिनमें आपको फॉर्म फिलअप करना है, बच्चे के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कूल की फ़ीस कितनी होती है, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही सेशन हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आते हैं। इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द ऑनलाइन गुरु बाय सुनील शर्मा को और करें अपने RIMC एंड RMS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे हमारे प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, हमारे जो प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जैसे कि श्रेयांश गिरी, अनिरुद्ध सिंह एंड अद्वय कौशिक, आप भी RIMC में हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करते हुए सिलेक्ट हो सकते हैं। इन सभी बच्चों के टेस्टिमोनी एंड मॉक इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर भी इन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो है एग्ज़ाम वो RIMC देहरादून से रिलेटेड है और जुलाई 23 का जो इनका टर्म है उसमें आपको ये एडमिशन देगा। मतलब कि आप जुलाई 2023 में इसे ज्वाइन करने वाले हैं। कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। और कहाँ आप ज्वाइन करेंगे? तो आप क्लास 8 में ज्वाइन करने वाले हैं। कब से ज्वाइन करेंगे? जुलाई 2023 के सेशन से आप ज्वाइन करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? 3 दिसंबर 2022 सैटरडे के दिन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अब एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश का होगा और इंग्लिश का रिटन पेपर होगा। रिटन पेपर का मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे एंड ये पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है एंड ग्रामेटिकल सेक्शन है। टोटल 125 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का, ये भी रिटन है और ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और एक में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं। तो ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। थर्ड जो पेपर होगा वो आपका जनरल नॉलेज का होगा और ये जो पेपर होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। हालांकि OMR शीट यहाँ पे नहीं दी जाती है, आपको उसी क्वेश्चन पेपर पे अपने आंसर्स को टिक करके वहाँ पे सबमिट करना होता है। टोटल 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आपके सामने होंगे। यहाँ पे इन तीनों ही सब्जेक्ट में आपको 50% लेकर आना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको वाइवा यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। रेस्ट इन सभी का मार्क्स कंबाइंड किया जाएगा, टोटल 450 मार्क्स का है एंड अगर आप मेरिट में होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि भाई कौन कौन इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है। तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करनी है। फुलफ़िल क्या क्या करनी है? तो देखिए, कैंडिडेट जो है ये शुड आइदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास्ड क्लास 7 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू RIMC और डेट क्या है? 1 जुलाई 2023। इसका मतलब 1 जुलाई 2023 के दिन, जिस दिन आपको उसमें एडमिशन दिया जाएगा, उस समय आपके बच्चे ने क्या कर लिया हो? क्लास 7th को क्वालिफाई कर लिया हो या क्लास 7th में पढ़ रहा हो। बोथ केसेस सिनेरियो में आप एलिजिबल माने जाएंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर बी स्टडिंग, या तो पढ़ रहा हो और पास्ड, ठीक है। तो अगर मान लेता हूँ आपका बच्चा अभी क्लास 6th में है एंड अप्रैल से वो क्लास 7th में आ जाएगा तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका बच्चा अभी क्लास 7th में है और 7th क्वालिफाई कर लेगा तो भी इसमें एलिजिबल है। मेन क्राइटेरिया क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 11.5 से 13 ईयर्स का क्राइटेरिया है, लेकिन कब काउंट करेंगे? एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2023 को आपकी एज ये लोग कैलकुलेट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ होना चाहिए? तो 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2012 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। कब से कब तक होना चाहिए? तो 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2012 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। ये डेट्स इन्होंने मेंशन की हुई है 11.5 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब आते हैं अगला इन्फॉर्मेशन कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो देखिए डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया है और डेट क्या होगा? 3 दिसंबर 2022 के दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं 3 पेपर्स है। मैथमेटिक्स है जो कि आपका 200 मार्क्स का होता है, जनरल नॉलेज 75 का होता है और इंग्लिश 125 का होता है। तो मैथमेटिक्स का पेपर 9:30 से 11, जीके का पेपर 12 से 1:30 एंड इंग्लिश का पेपर 2:30 से 4:30 तक कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट कैन आंसर इन हिंदी और इन इंग्लिश, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर आप हिंदी इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इंग्लिश में आंसर करें। प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रीमियम स्कूल है, सीबीएसई बेस्ड है और आपका सिलेक्शन होने के बाद आप इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इंग्लिश में आंसर करते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे कंपैरेटिव टू हिंदी में अगर आप अटेंड करते हैं तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग जो वाइवा टेस्ट है या इंटरव्यू है, उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो रिटन क्वालिफाई करेंगे और रिटन क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आपको लेकर आना है। इसकी डेट आपको बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस जगह पे सपोज़ कीजिए किसी के पेरेंट फोर्सेस के अंदर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिस वजह से जिस स्टेट के हैं उसकी बजाय वो किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जहाँ पे पोस्टेड हैं आप वहीं पे उसी स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसी स्टेट में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को काउंट कहाँ किया जाएगा? आपका डोमिसाइल जहाँ का है, ठीक है। तो आप जिस स्टेट के डोमिसाइल हैं आपको रिज़ल्ट के लिए उसी स्टेट में काउंट किया जाएगा, जबकि एग्ज़ाम आप किसी अदर सिटी में जहाँ आप प्रेजेंटली पोस्टेड हैं वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें। रिज़ल्ट आपको RIMC की वेबसाइट पे मिल जाएगा जो कि www.rimc.gov.in है। वहाँ पे आप आफ्टर एग्जामिनेशन रिज़ल्ट और बाकी अपडेट्स ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है। तो देखिए फॉर्म के लिए 2 मेथड हैं, एक तो ऑनलाइन मेथड है और एक डिमांड ड्राफ्ट का मेथड है। अगर आप प्रॉस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर बुकलेट मंगाना चाहते हैं तो आप ये जो एड्रेस है द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड पे पिन कोड के साथ इन मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट अगर आप भेजते हैं तो वही 600 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए, 555 SC और ST के कैंडिडेट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, इस एड्रेस पे वो ड्रॉ होना चाहिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि जब आप डिमांड ड्राफ्ट फॉरवर्ड करेंगे फिर वो डिमांड ड्राफ्ट पहुंचेगा, फिर आपके पास एप्लीकेशन आएगा तो आपको फॉर्म फिल करने में हो सकता है लेट हो जाएं आप, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, किसी भी टाइप का फ़ोटोकॉपी वाला फॉर्म अलाउड नहीं है। जो ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म आपको RIMC से मिलेगा वही फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको इनकी वेबसाइट से ही मंगवाना है फॉर्म। और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक अलग से सेशन आपके लिए क्रिएट कर दूंगा और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखिए बच्चे के पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या ग्राम पंचायत से बना हुआ हो। अगर आप विलेज में हैं तो ग्राम पंचायत, अगर आप सिटी में हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सेकंड थिंग, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल, जिसको आप लोग कई बार स्टेट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो प्रूफ करता है कि आप उस स्टेट के बोनाफाइड हैं। ठीक है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कई स्टेट्स में बोला जाता है, बट यहाँ पे मेंशन्ड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। थर्ड थिंग, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और फीस में रिबेट चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, SC/ST का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते, आप जनरल में आते हैं, देन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, एक सर्टिफिकेट आपके स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से होगा जो ये बताएगा कि स्कूल का रिकॉर्ड ये कहता है कि आपका बच्चा प्रेजेंटली किस क्लास में पढ़ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, और बाकी बच्चे की डिटेल, मदर फादर नेम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड होना चाहिए कैंडिडेट का, और आपको बोथ साइड की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे आधार कार्ड बोथ साइड की कॉपी आपको देनी है। नेक्स्ट थिंग, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ भी रिक्वायर्ड है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए ताकि जब आप फॉर्म को फिलअप करें तो आपके लिए ईजी रहे। अब बात आती है कि ये फॉर्म फिलअप कब तक कर सकते हैं, कब तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो फॉर्म जो है वो 15 अक्टूबर 2022 तक आपके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट का एड्रेस कहाँ है, तो जब आपके पास फॉर्म घर पे आएगा उसमें अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एड्रेस गिवन है, आपको उसी एड्रेस पे इसे फॉरवर्ड करना है। नोट डाउन कर लीजिए दैट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट टू RIMC देहरादून। ठीक है, आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना है, RIMC को फॉर्म भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो देखिए जनरल कैंडिडेट है अगर आप, तो 77,500 आपका एनुअल फीस है और 30,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप ग्रेजुएट होके यहाँ से पास आउट होंगे तो ये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 63,900 रुपीज़ आपका एनुअल फीस है और 30,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो आपको RIMC में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके आगे ये फ़ीस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बहुत कम फीस में आपको हायर क्वालिटी की फैसिलिटीज़, एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है, तो उसके सामने ये फ़ीस बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है। और कई बार ये देखा जाता है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। तो आपको बेस्ट करना है, इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें श्योर सिलेक्शन और हमारे साथ जुड़कर अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको डेमो सेशंस देखने हैं, हमारे प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एंड टेस्टिमोनीज देखनी है, तो आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप मैंने आप सभी को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिससे आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस वगैरह बहुत इजीली चलेगा। तो ऐसे ही सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।